नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म में राम, रावण और बजरंग बली के गेटअप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया में इसे सनातन आस्था पर बड़ी चोट बताया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड फिल्म में हिंदू आस्था का अपमान का आरोप लगा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। सनातन आस्था पर बॉलीवुड का सीरियल अटैक। आज सीएनबीसी आवाज पे बात बॉलीवुड की, बात सनातन आस्था पर लगातार हो रहे बॉलीवुड सिनेमा के अटैक की। और मैं कुछ तथ्य लेकर आया हूं, उसके साथ आपको इसकी जानकारी दूंगा। जैसे इस देश में फिल्मों के नाम हुए हैं हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, खून की होली। सोचिए आप। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर पे इसी पे बात करेंगे। ये आदि पुरुष से खड़ा हुआ विवाद भूतकाल में भी जाएगा। देखो तस्वीर है, उसमें सुरमा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि चंगेज खां है, रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है। यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया। रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हैं। अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं। इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करें। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सिनेमा में सनातन पर प्रहार का विश्लेषण देखिए। हमने राम को कैसा देखा, हमने राम को ऐसा देखा और राम को दिखाया कैसा जा रहा है ऐसा। आदि पुरुष में राम कैसे दिखाई दे रहे हैं। हमने हनुमान जी को कैसा देखा, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हमने हनुमान जी को कैसा देखा, हमने हनुमान जी को जनेऊ धारण करे हुए देखा। लेकिन यहां पर हनुमान जी को चमड़े का अंगवस्त्र डाले हुए दिखाया जा रहा है और उनकी दाढ़ी है लेकिन मूछ नहीं है। बजरंग बली की अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उपासना करते हो, तो उस हनुमान चालीसा में भी है कान में कुंडल और जनेऊ उनके शरीर पर सजता है और गदा वो लेकर चलते हैं। तो आप सोचिए क्या दिखाया जा रहा है, चमड़े का अंगवस्त्र। सनातन मंदिरों में चमड़ा ले जाना नहीं लेके जा सकता, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। हमने रावण को कैसा देखा, रावण पापी था, रावण ने सीता मां का हरण किया था, लेकिन रावण महादेव का भक्त भी था, रावण ज्ञानी भी था। रावण ने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया था, रावण ने अपनी भक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। भगवान शंकर के दोनों अनुयायी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भी और रावण भी। लेकिन यहां रावण को कैसा दिखाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं क्या यह सनातन आस्था पर चोट नहीं है, ये सवाल खड़े होते हैं। हमने पुष्पक विमान कैसा देखा, जिसको माना जाता है कि प्रभु राम ने जब लंका को जीता उसके बाद उस पुष्पक विमान में वो माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे। और यहां पर आप देखिए जो ग्राफिक्स के जरिए दिखाया गया है पुष्पक विमान, वो कैसा लग रहा है, खौफनाक। तो हम क्या देखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ये हम पर है। पीके में भगवान शिव डर कर टॉयलेट में भागते हुए दिखाया गया, हमने देखा, इस देश की जनता ने देखा, रिएक्ट भी नहीं किया। तांडव में भगवान शिव आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल दिखाया गया, इन जनाब ने यह कर्म करा और इस देश में थोड़ा शोर मचा। उस दिन आपको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद आप भी शांत हो गए, आपने बोला ठीक है, हो जाता है। लेकिन पॉइंट है ये बार बार क्यों होता है। काली की डॉक्यूमेंट्री, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, बहुत शोर मचा, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन क्यों बार बार सनातन आस्था पर चोट, यह सबसे बड़ा सवाल है। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार हैं जो कि जाने माने एक्टिविस्ट हैं और एक्टर भी हैं। मेरे साथ आकाश है एक्टर, वो भी जुड़ रहे हैं। शहजाद खान है, जाने माने एक्टर हैं, उनका अभिनंदन है। नासिर अब्दुल्ला है, जाने माने एक्टर है, उनका अभिनंदन है। और शादाब चौहान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ गृह मंत्री मध्य प्रदेश जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, सोशल मीडिया पे फिल्म आदि पुरुष को लेकर बॉयकॉट की लगातार मांग हो रही है, क्या आप इस मांग से
सहमत है? क्या आपको लगता है ये हिंदू आस्था पर चोट है? नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश। हाँ, मैं सहमत हूं और उनके निर्माता को मैंने पत्र भी लिखा है और मैंने उनसे उम्मीद की है कि ये जो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने हमारी देवी देवताओं के अंग वस्त्रों में, रंगों में जो छेड़छाड़ की है, शायद वो दृश्य आप हटाएंगे। आप भी देखें कि आखिर एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। वैसे तो किसी भी धर्म को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे ही धर्म को टारगेट किए जा रहे हैं। पहले जोमेटो आई, बाबा महाकाल के ऊपर वो थाली का ऐड था, वो तो हमारे को कर लिया, उस हमारे धर्म को। सैनी लियोनी आई तो मधुबन में राधिका नाचिका, उन्हें डांस ही फिल्मा दिया। सब्यसाची में हमारा मंगलसूत्र ले लिया करवा चौथ वाले दिन पे। काली फिल्म का विवादास्पद पोस्टर जारी कर दिए। ओ माई गॉड में तो पूरे के पूरे देवता ही हमारे कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिए। आश्रम फिल्म का आप अब मेरा कहना सिर्फ ये है, ये मैंने सीरीज आपको लगातार 1 दर्जन की इसलिए गिनाई कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? मेरा सवाल है कि फिल्म में सेंसर बोर्ड पास होकर आती है और सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। तो क्या माना जाए, सेंसर बोर्ड थोड़ा सख्त और होना चाहिए? सेंसर बोर्ड उतना सख्त नहीं है, कमजोर है। नरोत्तम मिश्रा, आज आपने ध्यान आकर्षित किया है, माननीय सांसद जी से निवेदन किया है, सेंसर बोर्ड से भी हम बातचीत करने वाले हैं और जल्दी बात करेंगे। जी, आपने फिल्म निर्माता ओम राउत को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए पत्र लिखा है, कैरेक्टराइजेशन जो ये उस पर पत्र लिखा है। क्या मध्य प्रदेश में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, ये माने आदिपुरुष? हमने अभी तो निवेदन कर रहे हैं कि इन दृश्यों को हटा लें, अन्य उसके बाद नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे दृश्यों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। अब जिसमें हमारे हनुमान जी के चमड़े के वस्त्र पहना दिए, क्या करते हो भाई? जबकि उनके हनुमान चालीसा में वर्णन है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे, शंकर शिवन के। अब उनको काले रंग का बता दिया, सांवला बता दिया। कृष्ण भगवान है क्या इसमें? तो इनको तो बारे में तो लिखा है कि लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनम जय 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 कपिशूद। उनकी देह के बारे में तो बताया है। अब सीता माता को ही वो क्या बोलते हैं, स्लीवलेस पहना दिया है उन्होंने। ऐसा क्यों भाई? ऐसा नहीं करो। ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन है। ब्रजेश पाठक जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है आपसे। नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ है, उन्होंने बोला कि भावनाएं तो आहत हुई हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये फिल्म रिलीज नहीं आप होने देंगे आप लोग? देखिए, वो तो उनका मामला है, लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सबको सबके साथ इसी प्रकार के सम्मान के साथ काम करने की जरूरत है। ब्रजेश जी, लेकिन फिल्म आदिपुरुष के विवाद में जो किरदार है वो जिस पर विवाद हो रखा है, क्या आपको लगता नहीं उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आपके हाथ में है उत्तर प्रदेश की, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम किसी की भावनाएं हाथ नहीं होने देंगे, तो फिल्म रिलीज होने देंगे उत्तर प्रदेश में कि नहीं देंगे? मेरा सीधा सवाल है ये। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पर, संस्कृति पर लगातार हमले होते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म और मजबूत हुआ है। संत महात्माओं ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई वो जायज है और हम उसको सही मानते हैं। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर ओम राउत ने फिल्म आदिपुरुष को डायरेक्ट किया है। कुछ लोग फिल्म को बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या इसका समर्थन करते हैं ब्रजेश जी? देखिए, अभी पूरा सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं आया है। संत महात्माओं से हम संपर्क करेंगे और जैसी उनकी राय होगी उस आधार पर फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, नरोत्तम मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। आपने फिल्म निर्माता ओम राउत को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए भी पत्र लिखा है। क्या ये फिल्म मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होगी, ये माने?
हमने अभी तो निवेदन कर रहे हैं कि इन दृश्यों को हटा लें, अन्य उसके बाद नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसे दृश्यों को नहीं छेड़ना चाहिए ना। अब जिसमें हमारे हनुमान जी के चमड़े के वस्त्र पहना दिए, क्या करते हो भाई, जबकि उनके हनुमान चालीसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपनी डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी है, ललित अंबरदार है, शहजाद खान है, शदाब चौहान है, नासिर अब्दुल्ला है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं सीधा डिबेट को ओपन करता हूं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है शहजाद खान, क्या आपको लगता है कि हिंदू आस्था पर चोट हुई है इससे? जिस तरह से मेरे साथ गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के और उप मुख्यमंत्री थे, दोनों का यही मानना है। सबसे पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने का अमीश। और कल क्योंकि दशहरा है, सबको एडवांस में हैप्पी दशहरा। आपका सवाल ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो टीज़र देखा उसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है। अवार्ड, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ओम राउत साहब ने इस फिल्म को बनाया है। भूषण कुमार जो टी सीरीज़ के मालिक है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ये एक ट्रिब्यूट है उनके फादर गुलशन कुमार जी के लिए, जो इतने धार्मिक इंसान थे। तो कैसे आप लोग इसका वो कर रहे हैं? वो कोई ऐसी चीज़ कभी बना सकते हैं? आपको लगता है भूषण कुमार जी ऐसी चीज़ बनाएंगे, ऐसी चीज़ को एनकरेज करेंगे जो किसी भी धर्म को खास ठेस पहुँचाए? मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि क्योंकि इसमें सैफ अली खान जो है वो रावण बन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, इसके लिए इस पे बवाल मच रहा है। अब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जी जी, अभी तो सिर्फ आप कह रहे हैं कि आपको कोई आपत्तिजनक नहीं लग रहा। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी है, जिन्होंने विरोध का सबसे पहले बिगुल बजाया हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे सीधा सवाल रखता हूं, पूछता हूं, आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि शहजाद खान कह रहे हैं मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ड्रामा चल रहा है। नहीं अमीश जी, देखिए ऐसा है, अभी जो उन्होंने कहा शहजाद खान साहब ने कि हमें ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान कर रहे हैं इसलिए आपत्ति है, यानी कि जो मुस्लिम है इसलिए आपत्ति है। सवाल इस बात का है कि महाभारत में अर्जुन का किरदार एक मुस्लिम अभिनेता ने निभाया, उसका तो कोई विरोध नहीं किया। अभी रामलीला चल रही है, आप देखिए राजा मुराद साहब जो है वहां पर विश्वामित्र का रोल कर रहे हैं अयोध्या जी में। किसी हिंदू ने तो विरोध, हाँ राजा मुराद साहब, वो किसी ने विरोध तो नहीं किया। अनेक ऐसे मुस्लिम कलाकार थे जिनको पूरा सम्मान मिलता था। शहजाद खान साहब के पिताश्री जी थे, खुद ही उनको पूरा देश सम्मान करता था। सवाल इस बात है, इस तरह की बातें करके आप हमारी सेंटिमेंट को कैसे, भावना को आहत करने की बचाव कर सकते हैं? आप जो पौराणिक जो चरित्र है, चाहे नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, उसके कैरेक्टर के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे? ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपने इसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, आपने बोला क्योंकि सैफ अली खान मुसलमान है इसलिए तकलीफ हो गई। आप बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने रखा कि अर्जुन का किरदार भी एक मुसलमान ने निभाया था महाभारत में। उनको तो अभी भी लोग अर्जुन के नाम से जानते हैं, उनके ओरिजिनल नाम से लोग जानते ही कम है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये मानसिकता गलत है? ये आप सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आस्था को पर चोट हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं अमीश कि मेरे फादर जो है, जिनका नाम हामिद अली खान था, उनको उनके डायरेक्टर ने उनका नाम अजीत रख दिया और पूरी दुनिया उन्हें अजीत के नाम से जानती है और वो नाम बहुत फला उन्हें। तो व्हाट इज उसके, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं तो किसने ऑब्जेक्शन करी है? अरे यार, सैफ अली खान पर ऑब्जेक्शन नहीं है, जो रावण जैसा बना उसमें ऑब्जेक्शन है। बैठे हैं, जैसे हनुमान को दिखाया गया हाँ, तो आपको ये खुश देखिए, फ्रीडम क्रिएटिविटी की होती है। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज, हमारा सेंसर बोर्ड है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा सेंसर बोर्ड है। हम और आप और जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हम सब वो काम करें जो सेंसर बोर्ड को करना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक नहीं लगा अमीश, तो आपको और मुझे क्यों लग रहा है? ललित महाराज जी को क्यों लग रहा है? जी ललित अंबरदार। अमीश जी,
आप देख रहे हैं कि एकदम जब लॉजिक नहीं बैठा, एक्सप्लेनेशन नहीं बैठी, तो विक्टिमहुड आ गया उनका। सैफ अली खान का धर्म बीच में आ गया क्योंकि वो मुसलमान है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग है ना, आपने शुरू में जो दी है सनातन सिविलाइजेशन, आपने जो संदर्भ दिया है, वो यहां जब समझ आएगी कि आपने संदर्भ क्या दिया है, तब विवाद नहीं होगा। क्योंकि एक सिविलाइजेशनल इथोस होती है, सिविलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग होती है, सभ्यता। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकतर जो इसके समर्थन में बोलेंगे, वो बोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के अंदर कानून है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आई। भारत की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? आप हिंदुस्तान में सर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। हिंदुस्तान में ये सब आपके बीच में नहीं बोला था सर। ओके, बोलिए बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला सर, मुझे मत सिखाइए कैसे बोल रहे हैं प्लीज। मैं प्लीज, और आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं, इंटरप्शन की भी जरूरत नहीं। प्लीज कीप आप अपने विचार अपने। सर सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए, एकदम आप आगे। बात किस चीज की हो रही है? आपने मुसलमान को बीच में ला दिया, सैफ अली खान का रिलीजन ला दिया, इसलिए आपने जितना बोलना था बोल दिया। इसी वजह से तो बात हो रही है। सुनिए अमित जी, इसी वजह बात से अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो मैं अमित जी इनको जरा जवाब दूं, ये तब तक ये विचार करेंगे अगली बार बोलने से पहले। सैतानिक वर्सेस पे बैन लग गया था, और लिखने वाला मुसलमान था। तस्लीमा नसरीन के ऊपर, हैदराबाद के ऊपर मोटे मोटे गमले उसके सिर पे फेंक दिए। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। हाँ, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। तो आप भी वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चार्ली हेब्डो, चार्ली हेब्डो एक्सप्रेशन, चार्ली हेब्डो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप भी वही बन रहे हैं। चार्ली हेब्डो के कार्टून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम तालिबान और आईएसआईएस की निंदा करते हैं। हैं। आप बोलिए ना, चार्ली हेब्डो के कार्टून को अप्रूव करते हो? चल दिख रहे आप चार्ली हेब्रो के जो उसने हम चार्ली चैपलिन को, अरे क्यों नहीं बोलोगे? पुरुष की आगे अब आगे ना, आप औकात है, आपकी हिम्मत है, आप उसको भी बोलो ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोर्ड है, हिम्मत बोलिए। सैतानिक वर्सेस बोलिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सैतानिक वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलिए। तस्लीमा नसरीन को जो मुसलमानों ने हमला किया उसके ऊपर, वो ठीक था, वो जायज था। और सुनिए, जैसे आप चिल्ला के बोल रहे हैं, वैसे उनको भी हक है अपने बोलने का। इनको समझ नहीं आएगी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं एंकर सर से बात कर रहा हूं। आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं जब आपको समझ ही नहीं है? आपने तो अपनी औकात दिखा दी। उसको एक्टर का उसने धर्म लेके आया यहाँ पे। एक मौका मिले। कौन है ये बदतमीज आदमी? यार क्या हो रहा, कौन है इसकी औकात क्या है? अरे बदतमीज इंसान, मुझे नहीं जानता क्या? ललित नंबरदार का नाम नहीं जानता? तेरी औकात क्या है? औकात क्या तुम्हारी? तुमको मालूम है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या? औकात की क्या बात कर रहा है? तेरी औकात तो मैं जानना भी नहीं चाहता। वतन परस्त, तुम्हारी औरत तू वतन परस्त है क्या? तेरी औकात जानवर से बुरी है। बहुत कुछ। हाँ। यार ये किसकी क्या बताऊं यार? ये मुझे शर्म आती है कि अजीत का बेटा है। अजीत का बेटा है, हिंदुस्तानियों का चहीता, अजीत का पुत्र है। ऐसा ये इसके संस्कार है। किसके बेटे हो? अजीत से तो संस्कार नहीं मिल सकते। यू शट अप डैम इट, लेट मी स्पीक। सुनिए, मर्यादा जो सिविलाइजेशन वैल्यूज होते हैं, अगर आप हनुमान मर्यादा रखी जाए। एक सेकंड चालीसा की समझ होगी। अरे यार ये आदमी क्या है यार? हाउ डेयर यू गेट पर्सनल? हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे किस। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, I will not endorse it. No, this is not done. बार बार बीच में, एक सेकंड, आप लोग बार बार बीच में दोनों एक दूसरे के बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है, दोनों मेरे लिए सम्मानजनक मेहमान है, मैं दोनों की इज्जत करता हूं। दोनों अपनी अपनी टर्न पे अपनी बात रखें, वो बेहतर होगा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने बोला अभी शहजाद खान जी, मैं आता हूं आपके पास ललित अंबरदार जी। शहजाद खान, आपने बोला, देखिए इसके अंदर तो आपने सैफ अली खान का ले आया, आपने बोला ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के अंदर आप भगवान शंकर को टॉयलेट में दिखा दोगे? पीके फिल्म में ये दिखा दिया गया, क्या करिएगा? अरे यार, हम आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, पीके की बात तो नहीं कर रहे ना। अब पॉइंट यही है ना, मैंने सिर्फ आदि पुरुष की नहीं बात करी। मेरा टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट है कि सिनेमा का टारगेट है सनातन, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट होता है, तो इस पे बनाइए। आप बताइए, आप फिल्म के नाम, क्रिएटिविटी के नाम पर गुनाहों का देवता फिल्म का नाम लिखा जाता है।
खून की होली लिखी जाती है, हवस का पुजारी लिखा जाता है। हाँ, तो क्या क्यों प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पुजारी ईश्वर का होता है, हवस का कैसे क्यों हो प्रॉब्लम? सकता है? मत देखिए ना, देवता देवता आधे से ज्यादा देवता जो सनातन निंदा के कर लिए, रहे फिल्मों की, ये देवता वो लोग सनातन हैं जो के OTT लिए पे बड़ा बैठ के पुण्य देखते शब्द हैं। है, उसको गुनाहों का देवता कैसे कहा जा सकता है? कैसे कहा जा आदि सकता पुरुष की है? बात मेरा मानना है कि किसी धर्म क्या की कहा आस्था जाता पर है? चोट नहीं होनी चाहिए, ना इस्लाम पे हो, ना क्रिश्चियनिटी पे हो, ना सिखिज्म पे हो, ना हिंदुत्व पे हो। क्यों होगी चोट? आप मुझे बताइए, भगवान शंकर का डिपिक्शन पीके फिल्म में जायज था या गलत था या सही था? बताइए आप मुझे। सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है उसका। सेंसर बोर्ड आप और हम जिम्मेदार नहीं है। सेंसर बोर्ड ने पीके ने लोगों की आस्था का ठेका नहीं ले पीके रखा को है। सेंसर बोर्ड ने पास किया। आपने और हमने पास ऑफकोर्स ठेका ले रखा है, उसकी पगार नहीं, देते आई हो एम लोग, आस्किंग उनकी योर व्यू। जिम्मेदारी है। मैं आपको बोल रहा हूं, क्या मैं पास आपका करना व्यू और पूछ रहा हूं, क्या I am telling you महादेव my को view। बाथरूम में दिखाना सही मैं था? आपसे वही कह रहा हूं, जिसका जवाब मैं- एक बार नहीं, वो 1000 बार होगा, सेंसर गलत बोर्ड था, का गलत था, लुकआउट है, गलत था। मैं 1000 बार बोल रहा हूं कि सेंसर बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। अमीश देवगन और शहजाद खान उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Okay। हमने और आपने बैठ के फिल्म देखी नहीं और जी पास जी नहीं जी जी किया। जी जी। ठीक है? आकाश आकाश आकाश, आप भी सेम इंडस्ट्री से सेंसर आते हैं, आप बोर्ड- भी एक्टर हैं। आकाश, हाँ, नमस्कार और सबसे पहले धन्यवाद अमीश जी, हितेश जी। नवरात्र दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सेंसर बोर्ड की बार बार बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर इसलिए मैं बार बार उंगली उठा रहा था कि सेंसर बोर्ड की जब भी बात हुई है पिछले 70 सालों में, जब से भी सेंसर बोर्ड हमारे भारतीय स्वतंत्रता के बाद से हमारा अपना सेंसर बोर्ड जब से बना है इंडियन फिल्मों का, ये हजारों बार स्पष्ट हो चुका है, साबित हो चुका है कि सेंसर बोर्ड पूरी तरह से बायस्ड है। बात हो रही थी आस्था की, बात हो रही थी चरित्र कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको खुद कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीर बोलेगी व्यूअर्स। ये तस्वीर बहुत कुछ बोलेगी। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं अरुण गोविल की। अरुण गोविल वो शख्स है जो रामानंद सागर साहब की रामायण में राम का किरदार इन्होंने निभाया था। आप सोचिए लोगों की आस्था कितनी अटूट है, कितनी अटूट है। वो एयरपोर्ट पे मिल गए, प्रणाम करने लगी महिला, उनको अंगवस्त्र दिया। उन्होंने जब अंगवस्त्र वापस किया तो इन्होंने अपने बीमार पति को उस अंगवस्त्र को दिया। ये जो जानकारी मुझे मिली है, ये है आस्था, ये है आस्था, ये है चरित्रों की आस्था। अरुण गोविल भी एक किरदार है। मैं रुक करता हूं नासिर अब्दुल्ला का। नासिर अब्दुल्ला, क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है जबरदस्ती की? जो इस पर बहस हो रही है उस पर मुझे थोड़ी सी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेरे लिए एक आधे मिनट के लिए सुन लीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात ये है कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने में अटूट है, लगी पड़ी है, जो कि मैं जो है नहीं मानता हूं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आधा पागल ही होगा जो इस प्रकार की बिला वजह ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है। मेरा हिसाब ऐसा है। दूसरी बात मेरी ये आपसे कहने की है कि अगर रावण को दाढ़ी के साथ दिखाया गया है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उस जमाने में 10,000 साल पहले शेविंग का इंतजाम ना हो। अब तो बड़े अच्छे अच्छे ब्लेड आए हैं सुपर स्पीड के, वो अपना अच्छा सा शेव करते हैं। उस जमाने में पूरी दुनिया में लोग जो है दाढ़ियां रखते थे, क्योंकि मतलब लंबा मामला था और मतलब आप कह रहे हैं मूंछों के लिए रेजर आ चुका था और दाढ़ी अगर उन्होंने नहीं, बीच में मुझको इधर उधर मत कीजिए। इधर उधर नहीं, इधर की बात कर रहा हूं। रावण जो कि बहुत ही दुष्ट आदमी था, हाँ रावण, हाँ वही मैं बात कर रहा हूं। रावण एक दुष्ट आदमी था जिसने सीता का अपहरण किया था, उसके साथ बलात्कार करना चाहता था। हनुमान जी ने उनको बचाया, ठीक है। अब अगर एक मिनट, अगर रावण के साथ, वो तो विलेन है ना, विलेन के साथ कुछ भी कर दो, उसको भेड़िया बना दो, कुत्ता बना दो, क्या है आपको, क्या आपत्ति है? क्यों, कैसे आप कुत्ता बना देंगे रावण को? मायरा थोड़ी, आप उसके फैन थोड़ी। नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं कि रावण, आपने जो शब्द बोला ये गलत है, आपत्तिजनक है। चलिए आप चलो आप डिसाइड कर, चलो आप डिसाइड कर लो। डिसाइड मैं नहीं करूंगा, आपने घोर आपत्तिजनक शब्द बोला है। उसने
इतना दुष्ट आदमी था और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ मैं नहीं आ रहा है सपोर्ट इस नहीं देश कर का रहा, क्या कुछ हाल हो रहा है मर्यादाओं अमित साहब। कुछ मर्यादाओं चलो, के ठीक है, भीतर होती है चलो, ठीक चीजें। है, चलो ठीक है, चलो आप नहीं, आप कह रहे ये रावण, आपकी मर्यादा आपने जो नहीं है, शब्द ये यूज करा मतलब करा ये मैं आप उसको करना भी नहीं बिलावल चाहता। जी ओके, अच्छा हनुमान एक चलो हनुमान पे चलो हनुमान पे जाते हैं। एक तो हनुमान जी पे बोलिए जाते आप। हैं, छोड़ो रावण, हनुमान जी भाड़ में बोलिए। जाए रावण, हनुमान भाड़ में जी जाए बोलिए आप। हनुमान को बेल्ट हनुमान वाले जी दिखाया बोलिए आप। है, उस पे क्या आपत्ति हो गई आपको? अगर आपको कैसे मालूम कि वो जो है बेल्ट जो है चमड़े की है, वो चमड़े की है, दिख या रही है रेक्सीन चमड़े की बेल्ट? है, या प्लास्टिक की अरे, है? उस वक्त तो प्लास्टिक होता आपने होता तो भी हनुमान नहीं होगा। चालीसा पढ़ी नहीं लेकिन होगी, इसमें पढ़ क्या लेना। आफत आ गई ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके ओके मैं ओके। ये जानना चाहता हूँ एक बेल्ट सेकंड, से स्वामी क्या आफत चक्रपाणी, आ स्वामी गई? चक्रपाणी वो जूती पहना हुआ आक्रोशित भी कोई है ये और वो पहना- बार बार कुछ नहीं, कहना चाह रहे हैं कोई हाथ खड़ा शॉर्टकट करके। नहीं है। और स्वामी किसी को रवा- और ललित अंबरदार भी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अंबरदार जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। ओके चक्रपाणी जी। अमीश जी देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए भी बुद्धि और विवेक चाहिए कि रावण कौन था। रावण के कुछ ठीक है नकारात्मक कुछ वो थे जिसके वजह से आज हम दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि रावण विश्वस्वरा पुत्र ऋषि पुत्र रावण था और रावण वो था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और इतना बड़ा भक्त था कि अपनी गर्दन को काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता था। रावण एक नहीं सैकड़ों मंत्रों को जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की जिस रावण ने जटा कटा सब्रमब्र निर्भरी विलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षण मम धराधर नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। यानी भगवान शिव के स्तुति और अनेक मंत्र जो है सिद्ध मंत्रों की रचना की। ऐसे रावण को या आप ये समझो जिस प्रकार से नकारात्मक छवि है, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त जो त्रिपुंडधारी था, जो 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 सुबह शाम भगवान शिव का 24 घंटा ध्यान करता था और उसको एक आप इस्लामिक रूप में दिखा रहे हो, चंगेज खा के और औरंगजेब के रूप में दिखा रहे हो। नासिर तो अब्दुल्ला, इससे बड़ा बेहुदगी कुछ नहीं हो सकती। एक बात सुन कहीं ना लीजिए। कहीं आप हमारे नासिर अब्दुल्ला, नासिर अब्दुल्ला आप माफी मांगे जैसे आपने शब्दों का उच्चारण किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इनको आप ऐसा माफी मांगना करें, चाहिए, ऐसा इनको करें बिल्कुल बहुत कि आपत्तिजनक आइंदा शब्द से बोला ऐसा- और नहीं, ऐसा- हनुमान जी एक शब्द मिनट, एक बोलिए। मिनट, कानून बनाए, कानून। हनुमान जी, अरे रावण की बात कर रहे हो आप, उसके फैन बनते हो भाई, क्या? आप तो- वो कोई देवता था रावण क्या? उसको क्यों आप तो जलाते खुद ही हैं? मेंटल पीस लग गंदा रहे हो भाई। आदमी था, आप तो ये तो गंदा आदमी था, इसीलिए। अमीश जी ये तो खुद ही मेंटल पीस है। कैसी बातें कर हनुमान रहे जी हैं? को ये- अब आपने ये रावण हिंदू को देवी देवताओं का अब आप सम्मान रावण नहीं को कर देवता सकते। बना रहे हो। रावण 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 अरे रावण हनुमान को जी को निकाल कौन आप दिया देवता गया मानते था। हो? हनुमान जी आप ओहदे बोलो ना। से, हाँ? उस ओहदे से निकाल। नहीं, हनुमान जी देवता हैं। आप हनुमान जी लोगों का के मैं कह कोई रहा हूं देवी ना, देवता नहीं। प्रॉब्लम आप क्या है? लोगों के अगर वो तो बेल्ट पहना, आप लोगों के लिए तो बेल्ट पैसा पहना सिर्फ है। देवी देवता है। हनुमान आप जी का लोगों के मुंह लिए तो ऐसा है। पैसा सिर्फ देवी देवता है। हनुमान जी पैसा का दे मुंह दो, ऐसा है, कुछ भी उस पे करा लो, आप मूंछ कुछ नहीं आ भी दे। सकती। हाँ, एक आपने मिनट, सुन हिंदू ले, सनातन सुन ले। धर्मियों को साफ एक कानून मिनट, बना लिए एक हो। मिनट। आप ओहो। पौराणिक चरित्रों के साथ अरे खिलवाड़ करते भैया। हो। हाँ? ये बड़े एक सेकंड, एक सेकंड। आपको माफी मांगना चाहिए। भाषण आपने मत दीजिए। एक बात और सुन लीजिए, आपने हनुमान एक जी बात का और सुन अपमान लीजिए, किया। एक बात और सुन लीजिए। आपको कोई एक और अधिकार बात- नहीं ठीक कि हमारे ठीक है स्वामी पौराणिक चक्रपाणी, एक चरित्र सेकंड और का एक सेकंड, एक सेकंड, एक अरे, सेकंड। नासिर अब्दुल्ला आप अपनी बात को 30 सेकंड में रख लीजिए, फिर मैं ललित अंबरदार का रुख करता हूं। शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं। ओके, बोलने नहीं देते, आप बोलिए। बोलने नहीं देते, बोलिए। हनुमान जी का जो मुंह था ना ऐसे था, वहां पे मूंछ आ नहीं सकती थी, इसलिए मूंछ नहीं लगाए। उनका जो मुंह था, नाक के नीचे जो इलाका था, वो ऐसे फूला हुआ था जैसे बंदरों का होता है, तो उस पे मुंह जो है सूट नहीं करती। तो अब कर दिया तो कर दिया, किसका अपमान हुआ? और असल बात यह है, अगर किसी का अपमान, भगवान का अपमान तो हो नहीं सकता। अपमान होता है इंसान जो अपने भगवान को पूछता है। भगवान को कोई ललित प्रॉब्लम अंबरदार, नहीं है, ललित जाति अंबरदार, मुझे ललित मालूम है। अंबरदार। पीके ओके, के you made बारे your में आप point, you बोल made रहे your थे। point। एक सेकंड, एक पीके के सेकंड। बारे में बोल रहे थे आप। अमित जी, लास्ट पॉइंट, अमित पीके के जी। बारे में, पीके के बारे में आप बोल रहे थे। नहीं, शिव जी को दिखाया था ना, वो असल में कहानी का मामला था। अंतरिक्ष यात्री आया था, उसे किसी ने कहा कि ये जो शिव की फोटो है ये तुम्हें हेल्प करेगा। कहानी का ऐसा मामला नहीं था देखिए, कि वो उसने एक मतलब आदमी वो को कहानी देखा, वो कहानी जो एक- उस कहानी एक- के अंदर एक- हिंदू देवी देवताओं को अगर टॉयलेट में जाता हुआ दिखाया जाएगा तो इस पर खेद भी नहीं तो जताना टॉयलेट- चाहिए, टॉयलेट इस पे में जाना आपत्ति भी बुरा नहीं है होनी क्या? चाहिए। वाह, सब टॉयलेट जाते मैं हैं, आ आप सकता नहीं हूं? जाते एक टॉयलेट? नहीं, आप नहीं देखिए, जाते आप टॉयलेट, सब लिमिट जाते को टॉयलेट। क्रॉस कर रहे हैं। दिन में 6 बार You're जाते crossing the limit. क्या Okay, बुरी नासिर अब्दुल्ला, बात हो okay. गई? क्या बुरी ललित बात हो अंबरदार, गई? आप तो- मुझे नहीं लग रहा आप यू आर इन योर घूम रहे सेंसेस हैं। व्हेन यू सेइंग ऑल देखिए दिस। अमित जी, ये जाने माने चेहरे,
ये जानते हैं आप दिख रहे हैं अभी कितना विरोधाभास है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सनातन सिविलाइजेशन की है, हिंदू आस्था की है। हम में कोई, हमारी सनातन सिविलाइजेशन इतनी महान है कि एक फिल्म से उस पर कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन फर्क ये है ये कोई रंगमंच नहीं है, कोई थिएटर नहीं हो रहा। ओके, बोलिए आप। मैं बोल सकता हूं सर? बोलिए। तो फर्क ये है कि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है हिंदू आस्था की। यार मैं सब बोल सकता हूं क्या? है मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं, गलत बात कह रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग सर। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं एंकर से मुखातिब हूं। आप सुनाइए को कम। एक सेकेंड आपको शांत होना होगा ना सिर्फ। अरे यार तभी प्रॉब्लम है तुमको। क्या मैं बोल सकता हूं सर? मैं शांत नहीं हूंगा, उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे, मैं शांत नहीं हूंगा। मैं ऐसे आरोपों को सुनने के लिए नहीं आया। मेरे पे भाषण दिया जा रहा है, काम की बात कीजिए। काम की बात यह है कि गलत अंदाज से लोगों को बदनाम किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को नीचे दिखाने की कोशिश। ललित अंबरदार बोलिए आप। चलिए आगे बढ़िए। ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ओके, ऐसा है, जब आप सब लोग अगर हिम्मत करेंगे, अगर आप फतवा सुनने के तैयार हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको लगेगा कि हनुमान चालीसा में जो महावीर का जो जिक्र है, जो वहां बजरंग बली का जिक्र है, आप एक आम बंदर के साथ करने की हिमाकत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सुनिए, रावण का आम बंदर मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अरे 10 बार बोल चुका हूं, बंदर है, उसके यहाँ पे जगह नहीं है, मूछ लगाने के लिए जगह नहीं है। होता है, ऐसे होता है ना सर। इसको मैं तो उसका जो शेप है, उसकी जो फीचर्स हैं। एक सेकंड नासिर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं? अमीश इन लोगों को मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। ये दे आर मॉकिंग हिंदू फेथ। आपके चैनल पे हो रहा है, ये आपके सामने हो रहा है। इनकी हिम्मत देखिए, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा होना चाहिए, तब इनकी जुबान पे लकवा लग जाता है। कमलेश तिवारी का काट के 32 वार से कत्ल कर दिया। उसका क्या कसूर था? उसका बोलिए, क्या कसूर था उसका? आप प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट देते हैं, तब आपकी जबान पे लकवा लगता है। लेकिन हिंदू आस्था की बात आती है, यू टेक द लिबर्टी इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी। व्हाट इज इट? अगर आपको समझ नहीं है, रामानंद सागर ने रामायण बनाया था ना, रामानंद सागर ने रामायण बनाया था, तो आपके प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को वहां से तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी। सुनिए, रावण जब मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को बोला कुछ बात करने के लिए, वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन वो चरणों के पास बैठा था, वो कान के पास गया रावण के बोलने के लिए, जब मर रहा था शैया पे था वो। एक सेकंड, मैं ये और यहाँ पर और इस देश के अंदर कई जगह रावण की पूजा भी होती है, रावण की पूजा भी होती है। रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था, लेकिन इसलिए उसको जलाया जाता है, इसलिए रावण दहन होता है क्योंकि उसने गलत कार्य किए थे, उसने अपनी शिक्षा दीक्षा का इस्तेमाल गलत किया था। और आपने जो शब्द बोले वो घोर आपत्तिजनक है रावण के बारे में भी, ये मैं कहना चाहता हूं नासिर अब्दुल्ला। मैं रुक करता हूं सीधा मेरे साथ शादाब चौहान है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सरतन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं? आमिश भाई, मेरा निवेदन स्वीकार करिए कि आज की डिबेट में आपका एक बड़ा चैनल है, आपकी एक बड़ी एक इमेज है, उसको आघात किया गया है। प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि सनातन संस्कृति पर, सनातन सिविलाइजेशन पर यह बहुत बड़ा हमला है और होता रहा। इससे पहले ओ माई गॉड में बीजेपी के सांसद परेश रावल और मोदी जी के दोस्त अक्षय कुमार ने किया था, अपमान किया था हिंदू देवी देवताओं का। उससे पहले हमने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिटेशन होनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स में और कई जगहों पर मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया, कई यहां पर हिंदू आस्था का अपमान किया गया। इस ओम रावत जो है इसका डायरेक्टर, इसको यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि रावण कौन है? रावण की ससुराल मेरे मेरठ की है और मंदोदरी जी ने वहां पर एक
फेमस मंदिर है, वहां पर जाकर ये पूजा की थी कि मेरे पतिदेव को आप विद्वान बनाइए, उसके बाद वो विद्वान बने। आज भी मेरठ में कई जगह पर जहां कोई रावण दहन नहीं कर सकता, रावण की पूजा होती है मेरे मेरठ में। महाभारत के बारे में और रावण के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता है। अरे रावण और महाभारत का कोई संदर्भ नहीं है। रावण रामायण में था, महाभारत में वासुदेव कृष्ण थे। अरे आप कंफ्यूज कर गए इतनी जल्दी। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। कमाल कर दिया। दोनों का ताल्लुक मेरठ से है। मैं आपको बता दूं, दोनों का संबंध मेरठ से है सर, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और सीता जी को दिखाया गया है स्लीवलेस। क्या भारतीय संस्कृति बिकनी में हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की नारी सीता जी जैसी होनी चाहिए और सनी लियोनी जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीता जी आइडियल हो सकती है, सनी लियोनी भारतीय नारियों की आइडियल नहीं हो सकती। लेकिन ये सैफ अली खान एंगल, औरंगजेब एंगल, ये उनके मुगल लग गए, ये सब नफरत छोड़िए। ओम रानौत पर मुकदमा करें, ये नरोत्तम मिश्रा, ब्रजेश पाठक और चक्रवाली महाराज एफआईआर कराएं ओम रानौत के खिलाफ। पूरी कास्ट कौन है? देखिए अभी आपने इन पर एफआईआर नहीं कराएंगे। ये मुसलमान दिखेगा खाली। कोई किसी ने मुसलमान का जिक्र नहीं करा। मुसलमान का जिक्र पहले शहजाद खान ने किया, उसके बाद आपने किया। न स्वामी चक्रपाणी ने जिक्र किया, न ललित अंबरदार ने जिक्र किया, लेकिन न आकाश ने जिक्र किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी ने मुसलमान का जिक्र नहीं किया। मुसलमान का जिक्र आप दोनों ने किया। परेश किसी ने जिक्र नहीं किया मुसलमान दर्ज करवाएंगे चक्रपाणी महाराज। एक किसी ने जिक्र नहीं किया। परेश रावल के खिलाफ किसी ने जिक्र नहीं किया। आकाश जाने माने एक्टर मेरे साथ है। आकाश जी आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं रुक कर रहा हूं। मुकेश खन्ना का मेरे साथ एक्सक्लूसिव में जुड़ रहे हैं अगले 30-40 सेकंड के अंदर। आकाश मैं विनती करूंगा पीएम की अर्जेंट न्यूज फ्लैश की वजह से मेरी बात अभी नहीं पूरी हो पाई थी। मेरी बात प्लीज पूरी हो जाने दीजिए। सेंसर बोर्ड शुरू से बायस रहा है, वो साबित हो चुका है 50 बार कि जब भी हिंदू धर्म की आस्था की बात आती है वो कैंची उठा करके अपनी दूर रख देते हैं, मगर किसी और धर्म की आस्था की जब आती है उनकी कैंची तेजी से चलने लगती है फिल्मों पर। ये हमने कई बार देखा है, ये मैं क्लियर करना चाहता था। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहां पर या ये जिन्होंने ये आदि पुरुष बनाई है, अगर कल को ये सिर्फ कह भी कि किसी भी दूसरे धर्म के एक ऐतिहासिक या आराध्य को वो हिंदू वेश में दिखाना चाहते हैं, कि अगर औरंगजेब को या तैमूर को वो मुकुट में, तिलक में, त्रिपुंड में, कवच कुंडल के साथ दिखाना चाहते हैं, तो क्या होगा? बस ये मुझे इसका जवाब दे दें जितने भी लोग इस वक्त इसका जवाब दे दे जी। अरे भाई साहब, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोल रहे हैं या किसी और मुगल औरंगजेब आपको रहमतुल्लाह लगता है। प्रॉब्लम तो ये है कि औरंगजेब की लुक आपको पसंद होगी, अपनी भी शक्ल औरंगजेब जैसी बना ली। औरंगजेब पर रहमतुल्लाह बोलते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वक्त है एक ब्रेक का। देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, सनातन आस्था पर बॉलीवुड का अटैक। आज का ये शो ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको नवमी की एक बार फिर शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। मुकेश खन्ना मेरे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, क्रिएटिविटी है ये। क्रिएटिविटी के नाम पर बजरंगबली जो जनेऊ डालते थे उनको लेदर के अंग वस्त्र में दिखाया जा रहा है, लेदर के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है, चमड़े के वस्त्रों में दिखाया जा रहा है। ये क्रिएटिविटी है। एंड व्हाई वी इंडियंस आर स्टॉपिंग क्रिएटिविटी? द लिबरल गैंग इज सेइंग दिस। ये क्रिएटिविटी नहीं है अमीश जी, ये क्रिएटिविटी के नाम पे कमर्शलाइजेशन है। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझे हैरानी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने पैनल में जितने भी बातें कर रहे हैं, ये नासिर भाई को भी मुझे लगता है उन्होंने हिंदू धर्म में पीएचडी कर रखी है। हम सब मूर्ख हैं, हमको अपनी कोई आस्था के बारे में मालूम ही नहीं है। दाढ़ी हुआ करती थी, वो हुआ करता था, हमको पता नहीं है, इनको ज्यादा पता है। ये जितने भी बातें करते हैं, इनको जैसे एक अच्छा वर्ड मैंने सुना आपके चैनल में कि शर्म आनी चाहिए। डेफिनेटली शर्म आनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाकर एक धर्म के खिलाफ आप मारते रहते हो, उनको मारते रहते हो, लोग चिल्लाते हैं, पब्लिसिटी हो जाती है, फिल्म आपकी चल जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी आजादी, जो अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी धर्म को आहत करती है, ये बात हिंदू धर्म समझ में आ गई। आप कई बार कहते हैं पहले क्यों नहीं कहा? मैंने कहा साहब पहले नहीं था जागरूक, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले एकता नहीं थी हिंदुओं में, एकता आ रही है। तो ये
ये अगर समझते हैं कि ये लोग रामायण बना रहे हैं, मतलब माना जा रहा है कि रावण तो बुरा इंसान था, रावण के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? रावण महाज्ञानी था, उसने अपना ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, इस पे गलती सेंसर बोर्ड की भी है? वो क्यों नहीं आस्था का ध्यान रखता? बार बार सवाल खड़ा हो रहा है इसके ऊपर। किसी ने मुझसे कहा था कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है तो आपको क्या आपत्ति है? मैं इनको कहना चाहता हूं, सेंसर बोर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। किरदार ऐसे होते हैं जो रच बस जाएं, लेकिन किरदार ऐसा बनाया जा रहा है। हनुमान जी की दाढ़ी दिखाई जा रही है, मूंछ नहीं दिखाई जा रही। और एग्जाम्पल दिया जा रहा है तब रेजर नहीं होता था, तो मूंछ साफ करने के लिए रेजर आ गया था तब। रमेश जी, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि रावण कितने ज्ञानी थे। यहाँ पर मैटर ये है कि रावण और राम का और हनुमान का लुक क्यों चेंज कर दिया है? क्या आप भीष्म पितामह को बगैर दाढ़ी दिखा सकते हैं? आप भीष्म पितामह को व्हाइट दाढ़ी के बगैर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो फिल्म नहीं चलेगी जिसमें आप इस तरह के सीन्स डालोगे, जिस तरह के कैरेक्टर चेंज किए हैं। यहाँ बात हो रही है लुक्स की। ये सारी जब हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि रावण विद्वान था, अरे साहब ये टीजर में सिर्फ और सिर्फ लुक बार आया, लुक। उस लुक, that look is objectionable look. It will not be accepted by any Hindu, any hate. चाहे ये लोग यहाँ बैठे हुए, जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर लगता है रिसर्च कर डाली है, और हम मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है, वो कहते हैं होता होगा, वहां ऐसा था, वहां दाढ़ी थी। अरे काय को आप बोल रहे हो बीच में? जी। ये आप कर सकते हो मुस्लिम धर्म के सामने? कैन यू टेल दिस अबाउट सिख धर्म? कैन यू टेल दिस अबाउट क्रिश्चियन धर्म? यू कांट। आपको डर है वहां पर। यहाँ पर हिंदुओं का डर नहीं है, वो डर लाइए साहब। जब तक ये डर नहीं लाओगे ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। बहुत आप कहीं आपने आदिवासी आदि पुरुष बनाया, डोंट से आप रामायण बना रहे हो। आपको रामायण की आस्था से आपको कमर्शियल फायदा भी चाहिए। आप रामायण बना रहे हैं, लोग खुश होंगे, और ऊपर से फिर उनको जो गुस्सा आ रहा है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप आस्था का भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये कमर्शियलाइजेशन और कुछ नहीं है। दे आर मेकिंग अवतार आउट ऑफ रामायण। They are making special effects. Special effects can never create a serial. शक्तिमान इसलिए हिट नहीं हुआ था कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स थे। शक्तिमान इसलिए हिट हुआ था, रामायण इसलिए हिट हुआ था, महाभारत इसलिए हिट हुआ था कि वो हमारी आस्था पर था। आप अगर उसको सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे, 500 करोड़ खर्च करोगे, अरे साहब 500 करोड़ कब पानी में जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। नहीं, पानी में तो जा ही रहे हैं, लगातार पानी में जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। इतने पानी में जा रहे हैं कि मैं आपको एक मिनट के लिए और रोकना चाहता हूं। शहजाद खान है मेरे साथ, जाने माने एक्टर, उनका भी एक पॉइंट है, वो भी आप सुन लीजिए और उसके बाद आप रिएक्ट करिएगा। शहजाद खान। मैं मुकेश जी के मैंने काम किया उनके साथ अमीश। आई हैव वर्कड विद मुकेश खन्ना जी एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट मैं उनकी एक बात को करेक्ट करना चाहता हूं कि जो सेंसर बोर्ड में बैठे हमारे हिंदू भाई बैठे वहां पर, आप समझ गए, वहाँ पर कोई मुल्ला काजी तो बैठा नहीं है। तो जब उनको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है तो फिर बाकी लोग कैसे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? रादर व्हेन सेंसर बोर्ड इज देयर, इट इज देयर ड्यूटी। अभी जैसे आप एंकर है, आपका काम है एंकर करना शो को, आप बाखूबी कर रहे हैं। अभी आपको हटा के अगर हम एंकर करना शुरू कर दें तो शो की टीआरपी कहाँ से कहाँ जाएगी? तो वैसे जिसका जो काम है वो करे। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल थिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन डोंट गेट पर्सनल एंड डोंट जंप बैरियर्स। आफ्टर ऑल हम रह रहे हिंदुस्तान में ना। ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। ओके मुकेश, देखिए शाहजाद भाई को बोलिए कि ये सेंसर बोर्ड आपको सूट कर रहा है, इसीलिए आपको सेंसर बोर्ड अच्छा लग रहा है। ये सेंसर बोर्ड अगर आपके सामने ऐसी फिल्म पेश करता जिसमें आपके धर्म के खिलाफ कुछ दिखाया जाता तो आप खड़े होकर बोलते अलाउ नहीं करेंगे। ये सेंसर बोर्ड होता क्या है? चंद पीपल होते हैं। मेरी ऑफिस से भी आदमी सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। सेंसर बोर्ड इज नथिंग बट चोजन बाय सम पीपल टू जस्ट वॉच फिल्म्स, टेक मनी फॉर वॉचिंग अ फिल्म एंड देन पास। उसके पीछे बहुत कुछ होता है। शाहजाद भाई को भी मालूम है, इंडस्ट्री में हूं, मैं भी इंडस्ट्री में हूं। डू नॉट से दैट सेंसर बोर्ड ने पास किया तो एक्सेप्ट कर लो। काय को क्या सुप्रीम कोर्ट है वो? फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी कैसे दिखते थे, इसकी चर्चा करने के लिए कोई रिसर्च आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पे हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, हनुमान चालीसा में लिखा है, कानन कुंडल कुंचित केसा,
हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसके लिए कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। शुभ रात्रि, नमस्कार।